दीदी ये बिल्कुल ठीक रहा। गैया बिहाने के बहाने हम सुरीली को शाहजहांपुर भेज रहे हैं। हाँ? और वहाँ सुरेश भी आने वाला है। बस एक बार सुरेश ने अगर सुरीली को पसंद कर लिया तो हम सुरीली को तो सुरेश को पसंद करा ही लेंगे। है, सुरीली सुरेश से मिलेगी, थोड़ी देर उसके साथ रहेगी तो बातचीत कर लेगी। है दीदी अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो हम सुरीली की शादी सुरेश से करा देंगे और सुरीली की शादी की शहनाई बजवा देंगे। हाँ, सुरीली चल बेटा, है घर का ख्याल रखना। वो बिजी आएगा भौंकने, है हकाल देना, घर में घुस आता है। चलो बेटा, चलो रिक्शा आ गई है। चलो चलो चलो। हाँ सुरीली नहीं जाना चाहती है, ठीक है हम ही चले जाते हैं। तबीयत ठीक नहीं है तभी हम जा रहे हैं, किसी न किसी को तो जाना ही चाहिए है। हाँ वही तो समझा रहे थे बेटा, वो हमारी वो क्या कहते हैं वहाँ की वो शाहजहांपुर वाली। हाँ शाहजहांपुर वाली मौसी जो है उसकी गैया बिहाने वाली है और बूढ़ी हो गई है। क्या गैया बूढ़ी हो गई है? कहाँ बकलोली कर रहा है, मौसी बुढ़ा गई है। हाँ अकेली कैसे करेगी बेटा, तू जाएगी तो उसकी मदद हो जाएगी इसलिए भेज रहे हैं। अब तू नहीं जा रही है तो हम चले जाते हैं। चलो चलो चलो। हाँ रहे हैं, अकेले थोड़ी तो जा रही है। चलो चलो बैठा बैठा। अरे चलो बैठो बैठो। हाँ बैठ जाओ। हाँ डरने वाली क्या बात है, मौसी का घर है। दीदी तुम भी बुढ़ा गई हो। पैर तोड़ देगा का? अरे तो ठीक से रखो ना पैर। कहाँ देख रही है? चलो कालू चलो। हाँ चलो अड्डे पे चलो। घर का ख्याल रखना। हाँ पीछे आएगा तो हकाल देना। हाँ। अब होगी लापतागंज में गुड्डू की शादी के बाद एक और शादी, सुरीली की शादी और बिजी पांडे की बर्बादी होगी। अबे गुड्डू 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 जी नींद में हो का? गुड्डू की शादी हो गई है, वो विदा होके ससुराल भी चला गया है। किसको आवाज दे रहे हो? हाँ बे सॉरी भाभी, हम भूल गए थे। अब याद रखना, ई गलिया ई चौबारा अब आना नहीं या दोबारा। अब यह तुमरा कौनो नहीं। हाँ अब तुम तो भय परदेसी, अब हमरा यहाँ कौनो नहीं। हे बिजी बिजी। अरे का हुआ? ये बिजी पांडे रो का रहा है? रो नहीं रहा है जी, गुड्डू की याद आ रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे उसकी अर्धांगिनी चली गई हो। ये तो बहुत बुरा हुआ, बिजी गुड्डू की जोड़ी टूट गई। हे भगवान, ऐसा तलाक किसी दुश्मन का भी ना हो। अबे गुड्डू साइकिल पकड़। अबे यार गुड्डू ठीक से साइकिल भी नहीं पकड़ सकते। क्या है? ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से भौंको। गुड्डू पापा कसम यार, तुम्हारे बिना तुम ठीक से भौंक भी नहीं पा रहे हैं। सुरीली सुरीली क्या है? हमको सुरीली से मिलना है। चली गई वो। क्या? और तुम भी चले जाओ। कहाँ गई है? शाहजहांपुर, अपनी चचेरी मौसी के यहाँ। पापा कसम मामा, बहुत बड़े वाले हो तुम, पत्थर दिल इंसान हो। पत्थर दिल तो पिताजी थे। अरे दिल क्या, वो तो पूरे के पूरे पत्थर के थे भाई। कुछ लोग तो उन्हें रास्ते का पत्थर कहते थे क्योंकि वो रास्ते में रहते थे।
अरे सुनते तो जाओ भाई। ओह चला गया भाई। पिताजी की बात के आगे तो कोई टिकता ही नहीं है। हाँ हो गया हैंगे। मामा और मौसी ने सुरीली को शाहजहांपुर भेज के अच्छा नहीं किया हैंगे। अरे सुरीली की याद में नहीं रो रहा है, गुड्डू की याद में रो रहा है। अच्छा हटो चौरसिया। बीजी पांडे, रोने से तकदीर नहीं बदलती हैंगी, वरना हम ना रोते। अब गुड्डू नहीं हैंगे, दिल को समझाओ बीजी पांडे। अरे दिल को तो पिताजी समझाते थे क्योंकि वो समझदार थे भाई। आज के लौंडों में पिताजी वाली बात कहाँ। अरे चुप रहो मामा। बीजी पांडे अपने आप को संभालो और चाय पियो। नहीं, हमको चाय नहीं पीनी है। आप हमारे चाय के पैसे दे दीजिएगा। वो तो हम दे देंगे, तुम घबराओ मत। थैंक यू। ₹55 हुए बिजी के। का एक चाय के 40 रुपए? 5 चाय और 6 कचौरी के। इतना खा गए? बिजी दुखी होता है तो हमेशा ज्यादा खाता है। अच्छा लाओ पैसे दो। ये लो। तुम्हें का दें? अरे इन्हें कुछ मत दो क्योंकि जब ये दुखी होते हैं तो कुछ नहीं खाते, तब हम खाते हैं। सुनो भाई, हमें कुछ खिलाओ और पैसे इनसे ले लेना। बहुत खुश होगे ना, क्योंकि तुमको कंपटीशन देने वाला हमारा हनुमान चला गया, जो तुमसे कम वफादार नहीं था। चला गया हमारा हनुमान, जो हमको साइकिल में बिठा के घुमाता था। चला गया हमारा हनुमान, जो हमारे हर खर्चे उठाता था। चला गया हमारा हनुमान, जिसको हमारी हर छोटी मोटी अच्छी बुरी हर बात अच्छी लगती थी। हर बात अच्छी लगती थी। तुम्हारा कंपटीशन खत्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी लेंगे हम अपने हनुमान गुड्डू के बगैर जी लेंगे। लेकिन पापा कसम, आपको आपके पापा की कसम है, हमारे छोटे से डार्क से क्यूट से हमारे हनुमान गुड्डू की रक्षा करना। प्लीज बजरंगबली, रक्षा करना उसकी। एलिजा, क्या हुआ? मामा तुम नहीं समझोगे। अरे समझते तो पिताजी नहीं थे, तुम हमें समझाओ। मामा हमसे बीजी पांडे का दुख देखा नहीं जा रहा हैंगे। बीजी पांडे और गुड्डू की जुदाई ऐसी हैंगी जैसे रोमियो जूलियट, हीर रांझा, श्री फरहाद, सलमान सुलेमान। ये सलमान सुलेमान कौन है? गुमशुदागंज के 2 तगड़े दोस्त हैंगे, अब जुदा हो गए हैंगे। गुड्डू ने शादी करके अच्छा नहीं किया हैंगे। अरे क्या अच्छा नहीं किया भाई, उसकी शादी में हमने हचक के खाया। चुप रहो मामा, तुम नहीं समझोगे। सोच लो, कल अगर हम शादी करके घर जामा बन के यहाँ से चले जाएंगे तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? क्या कर रहे हो मामा? सोच रहे हैं। सोच लिया? एलिजा, मामा देखो सलमान सुलेमान तो बहुत तगड़े दोस्त थे, लेकिन तुम बहुत दुबले दोस्त हो। ये सब तुम पे सहा नहीं जाएगा। अरे आलिंगन समारोह का चल रहा है? अरे आप भी आ जाओ, लेकिन किसके साथ आओगे? अरे लेकिन चक्कर का है? जीजा जी, गुड्डू शादी करके अच्छा नहीं किया हैंगे। बीजी पांडे अकेले पड़ गए हैंगे। इस चक्कर में ये दुखी हैं, ये दुखी हैं तो हम दुखी हैं, हम दुखी हैं तो वो दुखी। अरे लेकिन तुम लोग क्यों दुखी हो बे? अरे हमें दुख इस बात का है कि विजय पांडे गुड्डू की याद में पता नहीं कितने समोसे खाता ही जा रहा है, चाय पीता ही जा रहा है।
और उससे बड़ा दुख इन्हें इस बात का है कि इनके चाय समोसे जलेबी के पैसे कौन देगा। अब तो गुड्डू भी नहीं है, इसलिए ये दुखी है, और ये दुखी है तो हम दुखी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुड्डू को शादी नहीं करना चाहिए था। चुप रहो तुम सब। उसकी शादी में तुम ही दोनों सबसे ज्यादा नाच रहे थे और पूरी और हलवा भी तुम ही दोनों ने सबसे ज्यादा खाया। अब पेट भर गया है तो कह रहे हो कि गुड्डू को शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ? अरे तो अच्छा उसकी शादी हो गई, नहीं तो क्या करता वो लापतागंज में? हैं? क्या करता? आवारागर्दी करता फिरता? अरे होता है, जब लड़की घर से विदा होती है तो घर वालों को थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन बाद में सब सब्र कर लेते हैं। तो बिजी पांडे भी सब्र कर लेगा। अरे अभी तो गुड्डू के लिए दुआ करो कि वो ससुराल में सुख से रहे, अपनी सास को नहीं, ससुर को सहेली समझे और ससुराल को गेंदा फूल। ये औरत कौन है और इस आदमी की ऐसी सुताई काहे कर रही है? ए जी, ओ जी। खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? उस दिन गुड्डू को बचाए थे ना, जाओ उस आदमी को बचाओ। हाँ हाँ जा रहे हो ना? हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं? जा रहे हैं। जाओ। अरे जाने तो दो। सब बात। अरे छोड़िए छोड़िए, इन्हें काहे मार रही हैं आप? अरे आप लोग बीच में मत बोलिए। ये सास और दामाद का मामला है, और ये जो दामाद है ना, ये घर से भागा। अरे तो घर का मामला है तो घर में जाके सुलटाइए ना, या चौराहे पे काहे मार रही हैं? हाँ तो ठीक है, अब तुमको घरे में जाके बताते हैं। चलो घरे में अरे कौन हैंगे? अरे ये गुमशुदागंज का घर जमाई है मुन्ना, और ये उसकी सास बहुत मारती है बेचारे को। हाय दैया, कौन अपने जमाई को ऐसे मारता है का? जमाई नहीं, घर जमाई। और तुम यहाँ मर्दों की चौपाल में क्या कर रही हो? हाँ चलो जाओ यहाँ से, जाओ। शादी के बाद ना तुमको हमारी अम्मा के यही रहना चाहिए था। जाओ ना। ना मुकंदी भैया देखो तो, बेचारा मुन्ना घर का सारा काम करता है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि औरत के भी कपड़े धोता है। गुड्डू, अबे छोड़ दे गुड्डू को, छोड़ दे गुड्डू को, छोड़ दे। अरे सुत्तीलाल को काहे मार रहे हो? अरे हमें गुस्सा आ गया था। तो क्या सुत्तीलाल को मारोगे? अरे ओहो, सॉरी सुत्तीलाल, तुमको मार दिया। अरे क्या हुआ का बिजी पांडे? मुकद्दे भैया गुड्डू को बचाइए प्लीज। अरे का बचाइए, वो तो ससुराल में बैठा है घर जमाई बन के। इसीलिए तो पापा कसम ससुराल में बैठ के अपने ससुर से ऐसे ही मार खा रहा होगा, अपने ससुर के कपड़े धो रहा होगा। मुकद्दे भैया पापा कसम हमने बहुत बड़ी गलती की गुड्डू को घर जमाई बना के। ये बिजी पांडे सही कह रहे हैंगे। क्या सही कह रहे हैं? अरे वो तो चाहता ही नहीं था, बिजी नहीं तो समझाया था उसको। अरे वो उसके फायदे के लिए था। तो फिर वापस काहे बुला रहे हो? अरे अपने फायदे के लिए, क्योंकि उसके बगैर ये अकेला है। अरे बाबा चुप रहो, पापा कसम आप लोगों ने देखा नहीं मुन्ना अपनी सास से कैसे पिट रहा था। तो आप लोग चाहते हैं कि गुड्डू भी अपने ससुर से ऐसा ही पिटे हैं? आप लोग चाहते हैं कि गुड्डू अपने ससुराल में कपड़े धोए? आप लोग चाहते हैं कि गुड्डू अपने ससुराल में बर्तन साफ करे? तो फिर हमको गुड्डू को बचाना होगा। हाँ वापस आए। अबे गुड्डू, बड़े भाई हमारे भैया। गुड्डू की आवाज, लगता है गुड्डू को पीटा जा रहा है। गुड्डू गुड्डू भैया, हम भी आ रहे हैं। गुड्डू गुड्डू
भैया कैसा भाई? पापा कसम तुम्हारे ससुराल वालों ने तुमसे बर्तन और कपड़े तो नहीं धुलवाया ना बड़े भाई? अरे नहीं भैया, ससुर जी तो एकदम देवता है, देवता, और दुनिया जी देवी है भैया। अच्छा, तो वहीं रहते ना आराम से। अरे भैया, आपके बिना आराम कहाँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। रियली? पापा कसम हम भी तुमको डीपली घुस के याद कर रहे थे गुड्डू। भैया, भैया, अब हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। रियली? पापा कसम जाओगे तो घुमा के कंटाप मारेंगे भैया, गले लग जाओ। लगा के तो दिखाओ कंटाप हमरे पति को। हाँ लो भाई, इनको अभी आना था। देखिए ऐसा है, ये हम दोनों दोस्तों का मामला है, आप प्लीज बीच में ना पड़े। हमरे सिंगट्टे से 10 फीट दूर ही रहो तुम हमरे पति से। हाँ, तुम्हारे चक्कर में ना बर्बाद हुए जा रहे हैं ये। रात रात को नींद में बीजी भैया बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ इतना तो बीवी को याद नहीं करते जितना बीजी को याद करते हैं। हाँ, तभी तो हमारे घर से यहाँ पर भाग कर आ गए हैं। पर हमारा नाम भी दुनिया दुबे फ्राम कानपुर है, सब ठीक कर देंगे। बोलनी? हाँ, अब हम बोले, पापा कसम बिजी के बिना गुड्डू की और गुड्डू के बिना बिजी की कोई लाइफ नहीं है ना। और हम दोनों को जुदा करे ऐसी कोई वाइफ नहीं आपके सिंघट्टे से। देखो हमारे पति से 10 फीट दूर ही रहो, तुम बता रहे हैं। हाँ भैया 10 फीट दूर हो जाइए। अबे गुड्डू यार तुम। दुनिया जी कह रही हैं। अरे ये तो 5 ही फीट है, 5 फीट और हो। छाता तो दीजिए, हम देखते हैं।